एक दफा का जिक्र है, एक दूर दराज की सरजमीन पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। इसका नाम शाह रहमान था, लेकिन लोग उसे ओशान जुल्म के नाम से पुकारते थे। वो अपनी रियाया पर बेपनाह जुल्म ढाता था। इसके महल में सोने चांदी के ढेर लगे होते थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने अवाम से ज्यादा टैक्स वसूल करता था। जो कोई टैक्स अदा न कर पाता, इसे कैद खाने में डाल दिया जाता या फिर सख्त सजाएं दी जाती। शाह रहमान के जुल्म की दास्तान इस कदर मशहूर थी कि दूर दराज के शहरों तक लोग उसके खौफ से कांपते थे। वो अपने महल के बालकनी से बैठकर अपने अवाम को देखता और उनकी मुश्किलात पर कहकहे लगाता। इसे दूसरों की तकलीफ देखने में लज्जत महसूस होती थी। एक दिन शाह रहमान के महल के बाहर एक फकीर आया। वो बहुत बूढ़ा था और उसके बाल सफेद थे। उसने बादशाह से मिलन की दरख्वास्त की। महल के मुहाफिजों ने इसे अंदर जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि वो जानते थे कि बादशाह को अजीब और गरीब लोगों से मिलने का शौक था। जब फकीर बादशाह के सामने पहुंचा तो उसने कहा, ए बादशाह, मैं तुम्हें एक तोहफा देने आया हूं। शाह रहमान ने हैरत से पूछा, तुम जैसे फकीर के पास मुझ जैसे बादशाह के लिए क्या तोहफा हो सकता है? फकीर ने अपने झूले से एक छोटा सा आईना निकाला और बादशाह को देते हुए कहा, ये आईना कोई आम आईना नहीं है, ये तुम्हें तुम्हारे हकीकी रूप में दिखाएगा। शाह रहमान ने आईना उठाया और इसमें अपना चेहरा देखा, लेकिन वहां उसे एक भयानक और वहशी दरिंदा नजर आया। वो घबरा कर आईना जमीन पर फेंक दिया और फकीर पर गुस्से से चिल्लाया, ये क्या जादू है? मैं तो एक खूबसूरत और ताकतवर बादशाह हूं। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, ये आईना झूठ नहीं बोलता, ये तुम्हारे दिल की हकीकत को जाहिर करता है। तुमने अपनी जिंदगी में जुल्म और बुराई के सिवा कुछ नहीं किया। तुम्हारा दिल एक दरिंदे की तरह हो चुका है। शाह रहमान को फकीर की बातों पर गुस्सा आया और उसने फकीर को कैद करने का हुक्म दिया। लेकिन जब मुहाफिज फकीर को पकड़ने लगे तो वो गायब हो गया, जैसे हुआ में तहलील हो गया हो। इस वाकये के बाद शाह रहमान की नींद उड़ गई। वो हर रात इसी आईने के ख्वाब देखता और हर बार इसमें अपने आप को एक दरिंदे की शक्ल में पाता। इसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो बीमार पड़ गया। कुछ अरसे बाद शाह रहमान ने अपने जुल्म से तौबा की। उसने ऐलान किया कि अब से वो अपनी रियाया के साथ इंसाफ और मेहरबानी से पेश आएगा। उसने तमाम कैदियों को रहा कर दिया, टैक्स मुआफ कर दिए और गरीबों की मदद के लिए अपने खजाने खोल दिए। वक्त गुजरने के साथ शाह रहमान का दिल बदल गया। अब वो एक आदिल और रहमदिल बादशाह बन चुका था। जब वो दोबारा आईने में अपना चेहरा देखता तो उसे एक खूबसूरत और परसुकून इंसान नजर आता। इस कहानी का सबक यह है कि जुल्म और बुराई इंसान के दिल को तारीक कर देते हैं, लेकिन तौबा और नेकी से दिल दोबारा रोशन हो सकता है। शाह रहमान की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमेशा इंसाफ और मेहरबानी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए।